आज महिलाएं एक तरफ सफलता के नए नए आयाम गढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वे कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा होती है, या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन हैं? हिंसा का मूल कारण क्या है और इसे खत्म कैसे किया जाएगा? घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में नजर आती है और महिलाएं इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती हैं। इस हिंसा को सहने का एक कारण यह भी है कि हमारे भारतीय समाज में शादी के पहले से ही लड़की के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि एक बार पिता के घर से डोली उठने के बाद पति के घर से ही अर्थी उठनी चाहिए। यानी शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती, भले ही ससुराल वाले उसका कितना ही उत्पीड़न करें, जिसके चलते अधिकांश महिलाएं बिना किसी से शिकायत किए शांति से हिंसा को सहती रहती हैं। तस्वीर में जो महिला बच्चों के साथ दिख रही है, ये ही ज़ीशा खान है, जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित है। महिला का कहना है कि इनके पति पहले इनसे दूर हुए, फिर दोनों बच्चों को भी इनसे दूर किया। ये नोट जो आप देख रहे हैं, ये ज़ीशा खान के पति इफ्तिखार खान द्वारा लिखा गया है, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा है, मैं इफ्तिखार खान, मैंने इसे मारा पीटा और इतना मारा कि चलने फिरने में भी परेशानी हुई। इसमें ज़ीशा खान की कोई गलती नहीं है। महिला पुलिस प्रशासन और मीडिया से गुहार लगा रही है कि बच्चों को मेरे हवाले कर दो ताकि उनको पढ़ा लिखा कर अच्छा भविष्य बना सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज़। कोर्ट से मैंने कस्टडी साइन किया है कि मेरे बच्चों को मैं नहीं रखूंगी, आप रखिए। कोर्ट ने फैसला किया है, मैंने साइन करके दिया है। अभी दिखाऊं मैं मेरे पति ने क्या क्या साइन करके दिया है, सारा सबूत है। मोबाइल तोड़ दीजिए, लीजिए आप लोग, सब लोग मोबाइल तोड़ दीजिए मेरा, खास करके मेरे ससुराल वाले लोग। देखिए उनको कितना हंस रहे हैं, देखिए हंस रहे हैं। ये मेरे जेठ है, ये मेरे जेठ है, और ये मुझे कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान घर है। ठीक है, ये पुरुष प्रधान घर है, ये मुझे कहते हैं। आवाज उठा, मैं लड़ नहीं रही हूँ, आवाज उठा रही हूँ, सच बोल रही हूँ। इन्होंने कहा कि ये पुरुष प्रधान घर है, ये तेरा पटना नहीं है, और बोलते हैं ये लोग कि आरओ का पानी पीती है, आरओ का पानी पीती है। ननद आती है और मुझे बाथरूम में बंद कर देती है। ठीक है, मैं अपना जेवर मांगती हूँ तो मेरे साथ झगड़ा लड़ाई किया जाता है, और मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। कोर्ट फैसला करेगी तो बाप ले जाएंगे, पति नहीं ले जाएंगे, बाप ले जाएंगे। कोर्ट फैसला करती है तो पूछिए तो इनसे, ये बाप है, इनसे इनका बच्चा छीना जाएगा तो कैसा लगेगा? इसलिए हमको इनसे बात नहीं करनी है। और अभी आप यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर आप लोग सारे लोग, थैंक यू सो मच, मुझे भागना ही है, मुझे भागना ही है, ये मुझे करना था, ये बताना था। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, आखिरी बार, आप सारे लोग यहाँ है ना, तो मुझे बोलने का मौका मिला। आप सारे लोग को थैंक यू बोल रही हूँ मैं, कि आप लोग हैं तो मैं बोल पाई। मीडिया को ये भी बताइए कि आपके हस्बैंड की जो ऑफिस है CBI बिल्डिंग के सामने है, आपके हस्बैंड के, आपका हस्बैंड उसी डिपार्टमेंट में वो है, आप क्या समझ रहे हो? आपको भागते टाइम नहीं मिलेगा। अब आप कहाँ भाग रहे हो? अभी सारे अधिकारी को मैंने बताया, इनका कोर्ट के अंदर में केस चल रहा है। CBI बिल्डिंग में जाके टाका बजाती है, ऑफिसरों को झूठ बोल के जाती है, ब्लैक कमांडो के बीच में इनकी ये वो है। ये देखिए उनका आई कार्ड, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये देखिए। सर, बच्चों को रखने का क्या हक बनता है? बच्चों के फ्यूचर के साथ, ग्रोथ एंड 50,000 रुपए महीने लेती है, बच्चों को ब्लैकमेल करती है के साथ 50,000 रुपए लेती है। बताइए, सारा बताइए, इनको शर्म नहीं आ रही है? सोचिए, ये इतने बड़े हो गए, प्रूफ दिखाइए, दिखाइए। अभी फादर नीचे क्यों नहीं उतरे? अभी ननद नीचे क्यों नहीं उतरी? बंद कमरे में तो चप्पल उठा रही थी, अभी नीचे नहीं उतरेंगी। वो कहाँ गए जो अपना लुंगी उंगी ऊपर करके और मुझे मारने के लिए आ रहे थे, और हम लोगों को घर से बाहर निकाले थे? किस हक से? थैंक यू, बस इतना ही मुझे बोलना था। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम ज़ीशा है, ज़ीशा सदर खान। जी ज़ीशा जी, क्या हुआ है और किस बारे में आप बात करना चाहते हैं? मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं जी, और मेरे पति काफ़ी क्रूअल हैं, बहुत मारपीट करते हैं। इतना मारते हैं कि ये सब डैमेज हो जाता है, मेरा हिप डैमेज हो जाता है, और यहाँ ये सब फूल जाता है पूरा, और मैं इमरजेंसी में एडमिट हो जाती हूँ हॉस्पिटल में। और काफ़ी घर बचाने की कोशिश की कि मेरा घर बच जाए, लेकिन सब लोग आपस में आके, मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले आके
मतलब एक मीटिंग रखी जाती थी कि घर की बात घर ही में रह जाए, तो बहुत कोशिश किया गया कि घर की बात घर में सुलट जाए, लेकिन मेरे पति बिल्कुल बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ही क्रूअल हैं और 1.5 साल हो गया पत्नी को और बच्चों को छोड़ के गायब हैं और फरार हैं, भागते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ इनका एड्रेस पता करके और ये अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, एड्रेस चेंज कर रहे हैं। और अभी 8 दिन या 10 दिन हुआ है, जैसा कि फ्लैट वाले लोगों ने बताया कि हाउस नंबर 8 में मेरे बच्चों को लेके मेरे पति रह रहे हैं। और मैं आज मिलने आई तो मेरे ससुराल वाले और मेरे जेठ फैयाज़ भैया और मेरी नंदोई हैं मुस्तकीम भाई, ये लोग तो नहीं थे, लेकिन फैयाज़ भैया और मेरी नंद सूफिया आती, तो वो लोग मेरे साथ चप्पल उठा के और मेरे सब लोग ख़ानदान को सबको इन लोग गाली गलौज कर रहे थे। और पूरा एकदम ऐसा लगा जैसे कि मुझे इन लोग मारेंगे पीटेंगे। तो बस मैंने बोला आप चुप रहिए, जा रही हूँ मैं, बस जा रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट मिलने के लिए आई हूँ, मैं बस चली जाऊँगी, बिल्कुल चली जाऊँगी यहाँ से। हमने बस आप चुप रहिए। मेरे बच्चे बहुत रोने लगे, मेरी जो बेटी है वो एकदम दौड़ के मेरे पास आ गई। बेटा बिल्कुल डरा हुआ था कि और स्कूल छुड़वा दिया गया है मेरे बच्चों का, तो वो डर रहा है कि मेरे हाथ से मम्मी मतलब मोबाइल छीन लेगी, मम्मी टीवी नहीं दिखाएगी। मैं ज़बरदस्ती सुलाती थी, पढ़ाती थी। उन लोगों का फ्यूचर मैं चाह रही हूँ कि ब्राइट हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में माँ हेल्प करती है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे आइडिया था कि नंदोई के पास पक्का मेरा बच्चा होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं बल्कि हाउस नंबर 8 में एक आंटी है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बच्चों को अच्छे से रखी हुई है। तो खुशी लगी कि चलो बच्चे मेरे सही सलामत है, खाना खा रहे थे। तो मैं बिल्कुल बस मिल रही थी बच्चों से और लौट रही थी। और मैंने सोचा कि मैं दुकान से कुछ खरीद लूँ, बिस्किट या कुछ। मेरी बच्ची कहती मम्मी चॉकलेट खाना है। ये लोग बोले भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। काफ़ी बदतमीजी की, गाली गलौज मेरे साथ किया गया। शादी को मेरे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। बच्चे यहाँ पर कब से रह रहे हैं इरोज अपार्टमेंट? इरोज अपार्टमेंट में जैसा कि अभी बिल्डिंग के लोगों ने बताया कि इरोज अपार्टमेंट में 1 वीक हुआ है जी। 1 वीक से बच्चे यहाँ हैं और 17 अगस्त से ये बिना कस्टडी के, बिना कोर्ट केस के, पुलिस के मेरे बच्चों को लेके फरार हैं। और अभी यहाँ से भी ये एड्रेस चेंज कर देंगे, जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि बच्चों को आपसे दूर कर जी, बच्चों को मुझसे दूर कर रखा है। और मेरी बेटी दौड़ के मेरे पास आई और नंद एकदम उस बच्ची को नोच के एकदम अलग कर दी है। और बच्ची मेरी रो रही थी और बहुत लोग चिल्ला रहे थे ऐसी है वैसी है, मुझे बहुत गाली गलौज किया। जैसी भी है पर है माँ, ठीक है। ये बेबस माँ आपके साथ जो आपने सुनी सारी बातें, ये एक बेबस माँ की बातें हैं जो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उनको अपने साथ ले जाना चाहती है। बट जो पति है इनका, हस्बैंड जो है, वो बच्चों को इस खुफिया जगह में लेके रखा हुआ है। और ये आई मिलने के लिए बच्चों से, तो उनको जो है हाथापाई करके भगा दिया गया। तो ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो मदद मांगी है, हम लोगों को भी बुलाया है, तो हम लोग जो है इनके लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और जो है जागरूक कर रहे हैं यहाँ के लोगों को भी कि किस तरीके से यहाँ पे इनके बच्चों को जो रखा गया है। जी, और क्या कहना चाहेंगी अपने बच्चों के लिए और क्या चाहती हैं अब? बस प्रशासन से क्या मदद चाहती? बस मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए। जब कोर्ट केस की बात है तो कस्टडी इनको नहीं मिली हुई है जी। जब कस्टडी मिलेगी तो फादर है, बाप है, ले जा सकते हैं, बट कस्टडी के बाद अभी मेरे बच्चे मुझे वापस कर दें। मेरे बच्चों का शिक्षा छूट रहा है, एग्जामिनेशन छूट गया, बल्कि कोई एग्जाम उन लोगों ने नहीं दे पाए मेरे बच्चे। और टीचर का कॉल आया, सारा मेरे पास रिकॉर्डिंग और सबूत सब कुछ है मौजूद कि मेरे पति कितने क्रूअल हैं, कितना ज़्यादा ज्यादती और जुल्म करते हैं। मेरे ऊपर शासन करते रह गए, शासन नहीं हुआ, रोज़ मुझे घर से बाहर निकालते हैं। जब मैं नहीं भागी, वहीं की वहीं डटी रही, तो ये घर छोड़ के बच्चों को और पत्नी को छोड़ के भाग गए हैं। अभी ये जवाब देंगे। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। कोर्ट अगर फैसला लेती है कि बच्चे फादर को मिलने चाहिए तो फादर को मिल जाएगा। घर गृहस्थी तक बात थी, अब तो सामाजिक बात हो चुकी है। तो अब समाज से मुझे हेल्प चाहिए। अब सारी माँ लोग मुझे सपोर्ट करें कि बच्चा माँ को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। माँ रो रही है, माँ आई है और बच्चे को कोई और क्यों पोसेगा? माँ ने दूसरी शादी कर ली, माँ कहीं भाग गई, माँ पागल की तरह, चील कौवे की तरह बच्चों को खोज रही है। मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी, यहीं पे बैठी रहूंगी। मेरे बच्चे मुझे वापस दिला दीजिए प्लीज, सब लोग दिला दीजिए, सब लोग मदद करिए मेरी। आपकी मदद होगी। पुलिस प्रशासन जो है आया हुआ है यहाँ पर, पीसीआर भी आई हुई है 112 के कॉल पर, और हम लोग भी आए हुए हैं। और लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग, आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग जो है सुन रहे हैं, इनकी बातें जो है सुन रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से दबाव दे के रखा गया है कि अगर तुम माँ के साथ गए तो तुमसे फ़ोन छीन लिया जाएगा, अगर तुम माँ के साथ गए तो तुमसे जो है टीवी नहीं तुम देख पाओगे। तो इस तरीके की बातें जो है बेतुकी बातें जो है पेरेंट, यहाँ पे जो लोग जिन्होंने बच्चों को रखा हुआ है, दबाव से रखा हुआ है, वो इस तरीके से जो है बच्चों का माइंडसेट चेंज करके माँ से दूर करके बच्चों को रखा हुआ है। इरोज अपार्टमेंट की ये बात कर रहे हैं हम लोग।
जी अभी आप कहाँ रह रही हैं? मैं जहाँ पे मैं शादी के बाद 7 दिन के बाद मैं यहाँ आ गई दिल्ली में ही। पति यहीं जॉब करते हैं NIC में, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, साइंटिस्ट है वो, CGO कॉम्प्लेक्स में लोधी रोड में। लेकिन उनका ये रवैया है। तो जी 53/7 27B 2nd फ्लोर 40 फीट रोड, शाहीन बाग ठोकर नंबर 9, ओखला जामिया नगर 110025 में मैं रहती हूँ और मैं वहीं की वहीं हूँ 6 साल से। और ये इनके खिलाफ पूरा सबूत है, ये पूरे सबूत में इनका फुटेज आया है कि ये सारे सबूत को नष्ट कर रहे थे। और फ्लैट के लोगों ने काफ़ी मेरी मदद की और बोला कि ये साला नहीं सुधरेगा। और ये मेरे पति कहते हैं कि रुक साली तेरा दिमाग हरा करता हूँ, ये इनका फेवरेट लैंग्वेज है कि रुक मैं बताता हूँ, तू आके देख तेरे को। और मुझे तलाक के लिए काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं, तलाक देने के जो है लैंग्वेज देख लीजिए किस तरीके की लैंग्वेज है, एक साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। और क्यों ये रवैया आपके साथ क्यों रखा था आपके हस्बैंड ने? मुझे तलाक देने के लिए एक तो प्रेशराइज कर रहे हैं और मोबाइल लेके अपना पॉकेट में दिन रात रखे रहते हैं। मैंने मोबाइल जिस दिन फर्स्ट टाइम शादी के 10 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद ही जब मैंने मोबाइल उनसे मांगा, तो ये क्योंकि ये मोबाइल ना अपने टेबल के पास अपने बैग में अपने पॉकेट में रखते थे। जब मैंने इनसे मोबाइल मांगा तो इन्होंने मुझे काफ़ी मारा। तब मैंने बोला कि क्या आपकी ये हरकतें हैं, पागल जैसा आप क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि रुक साली पागल बोलेंगे मुझे। उसके बाद बहुत मारा पीटा और उस दिन डराया धमकाया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तूने मोबाइल लिया तो। मोबाइल लेके जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो एक पति पत्नी से छुपा क्यों रहा है? मोबाइल में आखिर है क्या ऐसा? तो अभी मैं पति पत्नी के लिए नहीं, मैं ये सिर्फ बता रही थी कि मेरे पति कैसे हैं, क्रूअल काफ़ी हैं बच्चों के। हाँ, मैं अपने बच्चों को लेने के लिए आई हूँ, बस मुझे बच्चे चाहिए। जो इनका जो है जो और अभी क्या हुआ है कि मुझे 10 मिनट नहीं हुआ था कि मेरे पति दौड़ के आ गए, दौड़ के ऑफिस से आ गए, मतलब माँ मिलने आई। तो उनको डर लग गया कि माँ अपने बच्चों को ले जाएगी, तो मेरे पति डर गए। एक बाप नहीं डरा, एक पति को डर लग गया कि माँ अपने बच्चों के साथ ले जाएगी। जी मैम। चले इन्होंने सारी जो चीज़ें रख दी हैं यहाँ पर हमारे साथ में बताई है BBC 24/7 हिंदी को कि इनके साथ जो है ये दुष्व्यवहार हुआ है। बच्चों के साथ भी जो है उनको दूर रखा गया है, उनकी शिक्षा से दूर रखा गया है, बहुत गलत है। और देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस आई है यहाँ पर, मौका वारदात पर जो है पुलिस आई है। इनके साथ जो हाथापाई हुई है उसकी शिकायत पे जो है 112 के कॉल पर पुलिस आई है, वो पूछताछ कर रहे हैं। ऊपर बच्चे भी हैं और जिनके पास है परिजन उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई रहती है, देखते रहें BBC 24/7 हिंदी।